हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने सीखा जेसन के बारे में। सीखा जेसन क्या है, किस तरीके से डेटा हम जेसन से अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रिवर्स कर सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। तो लोकल स्टोरेज है क्या? सबसे पहले जो लोकल स्टोरेज है वो एक HTML5 का फीचर है। HTML5 से पहले हम कुकीज का यूज करते थे यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब हम यूज करते हैं लोकल स्टोरेज का, जो कि एक वेब स्टोरेज एपीआई है। ओके, आपके पास जो ब्राउजर है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट रन होता है, उसी ब्राउजर में आपका डेटा स्टोर होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सारी इंफॉर्मेशन अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर करते हैं, बट कुछ इंफॉर्मेशन जो हम सर्वर पे शेयर नहीं करना चाहते और कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हैं, वो हम अपने वेब स्टोरेज का यूज करके स्टोर करते हैं। तो जो हमारा लोकल स्टोरेज है वो यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके की इंफॉर्मेशन है उसके लिए डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ई कॉमर्स साइट है। आप ई कॉमर्स साइट पे जाते हो। अब ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखे एंड देन आप वापस आते हैं। लेकिन जैसे आप अपने जैसे ही आप अपनी साइट पे वापस जाते हो, तो एक हिस्ट्री शो होती है आपको कि आपने ये प्रोडक्ट पहले भी व्यू किया हुआ है। तो ई कॉमर्स साइट में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो उनको एक लोकल स्टोरेज में, जो आपका लोकल स्टोरेज है उसमें स्टोर करके रख देते हैं, ताकि जो यूजर है अगर दोबारा आए तो उसे पहले वाली चीजें दोबारा से शो हो जाए। तो अब इस इंफॉर्मेशन में क्या था, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी नहीं थी और वो हमने यहाँ पे स्टोर कर ली और हमें कुछ टाइम के लिए स्टोर करना था, इसलिए हमने यूज किया अपना वेब स्टोरेज का। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं लोकल स्टोरेज का। ध्यान रखना, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करनी है, जैसे कि पासवर्ड। हम सिंपल सिंपल चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं जो हमें पता है कि हमें बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट ना भेजनी पड़े, इसीलिए हम अपने डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं लोकल स्टोरेज के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में, कि जो लोकल स्टोरेज जिसके बारे में इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमें कहाँ शो होगा, किस तरीके से उसे एक्सेस किया जा सकता है, उसके अंदर वैल्यूज सेट की जा सकती हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट लाइन लिखी हुई है हमने कि जो लोकल स्टोरेज का ऑब्जेक्ट है वो हमें अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। अब किस फॉर्म में डेटा स्टोर होगा? की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। जैसे आपने अपना ऑब्जेक्ट पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिमिलरली इसी फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। सेकेंड थिंग, लोकल स्टोरेज के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसकी कोई एक्सपायरेशन नहीं होती। दैट मीन्स वो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा जब तक आप रिमूव नहीं कर देते। आपने वहां पे रिमूव नहीं किया, आपका डेटा वहीं पे रहने वाला है आपके ब्राउजर में। The last thing, data is not deleted when the browser is closed and are available for the future sessions. जो भी डेटा आप स्टोर करते हो लोकल स्टोरेज के अंदर, आपका डेटा हमेशा के लिए आपके ब्राउजर में स्टोर रहता है। चाहे आप अपना ब्राउजर बंद कर दो, अपना लैपटॉप बंद कर दो, लेकिन आपका डेटा वहां पे रहने वाला है। अब इसमें एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आप डेटा अपना स्टोर कर रहे हो ब्राउजर के अंदर वो ओरिजिन स्पेसिफिक होता है। ओरिजिन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन पे गए, सपोज flipkart.com पे, एंड देन वहां पे कुछ डेटा है जो स्टोर किया गया है लोकल स्टोरेज के अंदर। तो जो डेटा flipkart.com की तरफ से स्टोर हुआ है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए हुआ है। अब अगर आप अमेजोन की साइट पे जाते हो एंड देन अपना लोकल स्टोरेज देखते हो, तो वहां पे वो डेटा आपको नहीं मिलने वाला, वहां आपको कुछ और डेटा मिलेगा। तो डिफरेंट डोमेन्स के लिए आपके पास डिफरेंट लोकल स्टोरेज होता है। ओके, अब चलिए डिस्कस करते हैं इसके मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ चार मेथड्स हैं जो यहाँ पे हमारी वैल्यू को स्टोर करने के, जो हमारी वैल्यू को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, उसे रीड करने में हेल्प करेंगे, रिमूव करने में हेल्प करेंगे और हमारे सारी की सारी वैल्यूज को एक साथ क्लियर करने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सारे मेथड्स को देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स सिंपल है, या तो आप लिखो विंडो डॉट लोकल स्टोरेज या डायरेक्टली लिख सकते हो लोकल स्टोरेज। क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट के पास है लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट, इसलिए हम विंडो डॉट लिखते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल लोकल स्टोरेज भी लिख सकते हैं, तब भी वो एक्सेसिबल होगा। चलते अपने कोड की तरफ और कोड करना स्टार्ट करते हैं।
मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है लोकल स्टोरेज डॉट HTML। इसके अंदर हम अपना लोकल स्टोरेज का कोड लिखेंगे। कि मैं अलग से कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बना रही हूँ इसके अंदर, आप जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल बना सकते हो एंड देन उसमें अपना JS का कोड लिखो अलग से और HTML का कोड इसमें अलग से लिखो। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लोकल स्टोरेज को देखेंगे कि वो दिखता कैसा है और होता कहाँ पे है, पता होना चाहिए ना सबसे पहले। तो ये उसको एक्सेस करने से पहले हम ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मुझे इस फाइल को रन करना पड़ेगा और इस फाइल में मैं एक h1 लिख देती हूँ। हम यहाँ लोकल स्टोरेज पढ़ रहे हैं तो मैंने h1 में डाला लोकल स्टोरेज और इसे कर देते हैं रन। ओपन विद लाइव सर्वर, दैट्स इट। और अब कर लेते हैं इंस्पेक्ट। ओके, सो मैंने यहाँ इंस्पेक्ट किया। अब आपको करना क्या है, इंस्पेक्ट सेक्शन में आपको यहाँ एप्लीकेशन टैब मिलता है। ये एप्लीकेशन टैब आपको या तो यहीं पे मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एप्लीकेशन टैब हमें मिला और यहाँ पे जो भी स्टोरेज अवेलेबल है वो मुझे मिल जाएंगे। तो मुझे लोकल स्टोरेज के बारे में बात करनी थी तो मैं यहाँ पे आई। लोकल स्टोरेज मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है। तो लोकल स्टोरेज में मैंने देखा कि मेरे पास एक डोमेन है, मेरा लाइव सर्वर जो मुझे यहाँ दिख रहा है। मेरे लाइव सर्वर का पोर्ट है, मेरे लाइव सर्वर का पोर्ट है यहाँ पे, तो पोर्ट नंबर 5501। अब इस पे यहाँ पे मुझे की और वैल्यू दिख रहा है, इसी के अंदर हम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं की वैल्यू फॉर्म में। अब आपको वैल्यू डालनी है तो वो यहाँ दिखेगी आपको, यहीं से वैल्यू सारी एक्सेस भी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में आके मैं अपने लोकल स्टोरेज में एक वैल्यू स्टोर करूंगी। कैसे स्टोर करेंगे, सिंपल लिखना है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज के पास एक मेथड होता है जिसका नाम है सेट आइटम। सेट आइटम मेथड आपसे एक की और वैल्यू लेता है, एक की लेगा और उसकी वैल्यू लेगा। जो की और वैल्यू पेयर वो शेयर करेगा अपने ब्राउजर के अंदर जहां वो स्टोर होंगी जाके। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक की बनाई, यूजर नेम कॉमा, उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। यूजर नेम की वैल्यू मैं यहाँ प्रोवाइड कर देती हूँ मोनिका। ओके, तो मैंने इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी यहाँ पे मोनिका, दैट्स इट। लोकल स्टोरेज की वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दी यहाँ पे मोनिका। अब एक बार चल के अपने लोकल स्टोरेज को चेक कर लेते हैं। तो लोकल स्टोरेज में हमें क्या की मिलना चाहिए, की मुझे लोकल स्टोरेज में हमें क्या मिलना चाहिए, एक की होगी यूजर नेम, उसकी वैल्यू होगी मोनिका। चल के चेक करें। तो आ गए अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में मुझे यहाँ पे की में यूजर नेम और वैल्यू में मोनिका मिल चुका है। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आउटपुट आपको यहाँ दिखेगा। प्रीव्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हर एक की और ऑब्जेक्ट का जो भी आपके पास हो। तो अभी की और वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है उसकी की वैल्यू जो मैंने क्लिक किया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और वैल्यू मैं एंटर करना चाहूंगी। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगी लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम एंड देन अगेन मुझे की प्रोवाइड करनी है। तो मैं की प्रोवाइड कर देती हूँ इज लॉग इन और इसकी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगी ट्रू या फॉल्स में। तो इस बार मैंने दिया यहाँ पे ट्रू। चल के चेक करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस लॉगिन की वैल्यू मिल चुकी है ट्रू। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं जिस पे भी क्लिक करी उसकी वैल्यू मुझे यहाँ शो हो रही है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज है इनको रिमूव करना है, बट सिंगल वैल्यू को रिमूव करना है। ओके, इनमें से कोई एक वैल्यू मैं रिमूव करना चाहती हूँ। चलिए रिमूव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए सिंपली क्या करना है, लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे आप लिखो रिमूव आइटम कि आपको आइटम को रिमूव करना है। हमने ऐड किया, अब रिमूव भी कर लेते हैं। तो किस आइटम को रिमूव करना है उसके लिए आपको की प्रोवाइड करनी होगी, कोई भी एक की। तो मैं यहाँ पे एक की प्रोवाइड कर देती हूँ। मैंने बोला कि यूजर नेम जो लिखा हुआ है ना, वेट इसको ठीक कर लेते हैं। यूजर नेम जो लिखा हुआ है उसे आपको रिमूव करना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो यहाँ से हो गया रिमूव यूजर नेम। यूजर नेम हमने रिमूव कर लिया। अब सपोज यहाँ पे एक वैल्यू है उसे मुझे रीड आउट करना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में उसे शो करना है। तो कैसे हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं वैल्यू गेट करना चाहूंगी लॉगिन की, कि यहाँ पे यूजर लॉगिन है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेट चेक इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम क्या करेगा, आपकी वैल्यू गेट करेगा लोकल स्टोरेज से। तो ये भी की के थ्रू ही होगा। तो आप यहाँ पे की प्रोवाइड करोगे। तो मैंने की प्रोवाइड की इज लॉगिन। इस लॉगिन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब
जो वैल्यू मुझे मिली है चेक, उसके बिहाफ पे मुझे क्या टास्क परफॉर्म कराना है मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। तो मैंने बोला अगर इसमें वैल्यू ट्रू आई है ना, तो आप ना एक मैसेज शो कर दो मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिखा यूजर इज लॉग्ड इन। फिर मैंने एल्स पार्ट लिखा और यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख दिया यूजर इज लॉग आउट। ओके, अगर वैल्यू ट्रू है तो लॉग्ड इन दिखाएगा, अगर यूजर यहाँ पे अगर वैल्यू फॉल्स है तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट शो करेगा। चल के देखें, तो यहाँ पे मुझे अभी क्या मिल रहा है, यूजर इज लॉग्ड इन। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ओके, आई होप आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। तो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है यूजर इज लॉग्ड इन। क्यों? क्योंकि चेक की वैल्यू तो ट्रू मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू थी। अब सपोज मैं ट्रू ना स्टोर करके इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देती हूँ फॉल्स में, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिलने वाली है इस बार, यूजर इज लॉग्ड आउट। वेट अ मिनट। ओके, ये फॉल्स वैल्यू हो गई। रिमूव इज लॉगिन की वैल्यू, लॉग इन, लॉग आउट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए रिफ्रेश मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश तो मैंने कर लिया, लेकिन अब बट यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू गलत मिल रही है। मुझे अभी लॉग्ड इन दिख रहा है, जबकि आना चाहिए था लॉग्ड आउट। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ यूजर इज लॉग्ड इन लिखा है। ओके ठीक है, चेक की वैल्यू मुझे मिली एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू आई एल्स पार्ट। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, इज लॉगिन मुझे फॉल्स मिल रहा है। तो फॉल्स के केस में हमें ये मिलना था। अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं मिल पा रही है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं हमारे चेक के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। मैं इसे कंसोल कर लेती हूँ ताकि हमें शो हो जाए हमारी वैल्यू। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया कि मेरे पास जो चेक है मुझे एक बार शो कर दो चेक के अंदर आ क्या रहा है। तो कंसोल में हम आए और चेक के अंदर मेरे पास आ गया फॉल्स। तो ये जो फॉल्स वैल्यू है यहाँ तो मुझे ठीक मिल रहा है। तो एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि हमने क्या गलत किया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यूजर इज लॉग आउट, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, लेट्स सी। एक बार मैं यहाँ कंडीशन चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू के बराबर है तो मुझे ये मिले, अदरवाइज मुझे ये मिले डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, इस बार मुझे यहाँ पे सही आंसर मिला, यूजर इज लॉग आउट। कंडीशन हमने बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दे दिया इस बार, और इस बार मुझे आउटपुट एकदम ठीक मिला। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हो एंड देन उसे आगे यूज कर सकते हो किसी भी कंडीशन के अंदर। हमने यहाँ पे इसे यूज किया। अब आगे चलते हैं। अब मुझे वैल्यू अपडेट करनी है किसी भी की। मैंने यहाँ पे यूजर नेम को सेट किया हुआ है। मैंने इसे रिमूव जो किया था वो मैंने हटा दिया। अब ये जो यूजर नेम है इसकी वैल्यू मैं अपडेट करना चाहूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आती हूँ। देन मैंने बोला लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैं फिर से की सेट करना चाहूंगी, बट मैं वो की प्रोवाइड करूंगी जो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूजर नेम मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। फिर मैंने यहाँ पे उसको एक नई की प्रोवाइड की और नई की मैंने नेम दे दिया यहाँ पे ड्रीमर। ठीक है, तो इस बार मेरे पास नाम क्या आना चाहिए, यहाँ पे ड्रीमर आना चाहिए। चेक करें तो ये हमारा एप्लीकेशन, और इस बार मेरा जो नेम है यूजर नेम वो अपडेट हो चुका है विद द वैल्यू ऑफ ड्रीमर। तो चलिए आप आगे चेक करते हैं। वैल्यू अपडेट भी हो गई, सेट भी हो गई, डिलीट भी हो गई। अब सपोज मुझे दी गई सारी की सारी वैल्यू ही डिलीट करनी है। मुझे दी गई सारी की सारी वैल्यू क्या करनी है, डिलीट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक नया मेथड है। हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। क्लियर क्या करता है, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपसे नहीं लेगा, कोई भी वैल्यू आपसे नहीं लेगा। ये आपके लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देगा। उसके अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर अवेलेबल है सबको क्लियर कर देगा ये। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और इसे कर देते हैं क्लियर। तो मैंने क्लियर को अप्लाई कर दिया था और यहाँ पे जितनी वैल्यूज अवेलेबल थी सारी की सारी हो गई डिलीट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस मेथड को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। तो ये जो क्लियर हुआ है इसको मैंने कमेंट आउट किया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं, इतनी सारी जो वैल्यूज हैं, इनको मुझे चेक करना है। अब एक काम है, कैसे चेक कर सकते हैं, कंसोल में आते हैं। तो मैं कंसोल में आके सीधा लिख सकती हूँ लोकल स्टोरेज। जैसे ही मैंने सिर्फ लोकल स्टोरेज लिखा, लोकल स्टोरेज एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हुआ। और इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या क्या स्टोर किया हुआ है वो मुझे दिख रहा है। इस लॉगिन स्टोर है, यूजर नेम स्टोर है और उसकी वैल्यू स्टोर है।
तो ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई। तो जब आप लोकल स्टोरेज सिंपल लिखोगे तो आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी लोकल स्टोरेज की, जो भी आपने स्टोर की हुई है अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। चलिए ये तो बात हो गई सिंगल वैल्यू की, कि आप सिंगल वैल्यू इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की या फिर एरे की। अगर आप कोई एरे बना रहे हो, वो एरे आप स्टोर करना चाहते हो लोकल स्टोरेज में, तो कैसे करोगे? या फिर यहाँ से कोई वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो चलिए आते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आके एक एरे बना देती हूँ और इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, सबसे पहले मैंने बोला JS एंड उसके बाद यहाँ दे दिया HTML एंड देन यहाँ दिया CSS। अब ये जो एरे है मैं स्टोर करना चाहती हूँ अपने लोकल स्टोरेज में, तो मैंने लिखा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम मैंने यहाँ मेंशन किया कोर्स। ओके, जो की होगी वो होगा कोर्स, और कोर्स की जो वैल्यू है वो मैं ये वेरिएबल प्रोवाइड करना चाहूंगी एरे। तो एरे वेरिएबल मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड। तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए, एक कोर्स की होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा एरे। चेक करें। तो यहाँ पे आते हैं, चलो मैं एक बार यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने लोकल स्टोरेज को यहाँ प्रिंट किया तो मेरे पास यहाँ पे कोर्स आया, इस लॉगिन आया, यूजर नेम आया और लेंथ। ठीक है, कोर्स के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू आई, देख रहे हो मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में JS HTML CSS आया, ना कि एरे के फॉर्म में। एक बार चेक कर लें। तो चलिए आते हैं एप्लीकेशन में भी। तो एप्लीकेशन में भी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में JS HTML और CSS आ रहा है, ना कि एरे के फॉर्मेट में। अगर मैं इसे एक्सेस करूं तो मुझे क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा वो? चलिए ठीक है, देख लेते हैं। मैं इसे एक्सेस भी कर लेती हूँ। तो मैंने कंसोल किया, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है ना लोकल स्टोरेज के अंदर मुझे गेट करनी है, और किसकी वैल्यू गेट करनी है, मुझे एरे की वैल्यू गेट करनी है। सॉरी, एरे की नहीं, मुझे कोर्स की वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, मैंने कोर्स की वैल्यू गेट की यहाँ पे। अब चल के यहाँ चेक कर लेते हैं और कंसोल में आते हैं। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिली है वो किस फॉर्मेट में मिली है, वो जो वैल्यू आपको मिली है वो मिली है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये ध्यान रखना, आपके पास जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो अपने लोकल स्टोरेज के अंदर, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होती है, और आपको आउटपुट भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिला, बट मैंने तो पास किया था एक एरे, एरे फॉर्मेट मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए अब आगे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करूँ अपनी वैल्यूज को, देन तो मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया पर्सन नेम से ऑब्जेक्ट, और इसमें कुछ वैल्यूज पास की। सपोज मैंने यूजर का नेम दे दिया, यहाँ पे नेम मोनिका, एंड उसके बाद मैंने एज प्रोवाइड कर दी यूजर की। चलिए यूजर की एज देते हैं 21, एंड देन यहाँ पे मैंने दिया फोन नंबर, ये भी मुझे स्टोर करना है लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने प्रोवाइड की। अब मैं चाहती हूँ ये वैल्यू स्टोर हो जाए आपके लोकल स्टोरेज में। चलिए देते हैं। तो मैंने बोला कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, किसकी वैल्यू सेट करनी है, तो मैंने की दे दी यहाँ पर्सन, कि मेरी की का नाम तो पर्सन है और जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट एज इट इज स्टोर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो मैं ये अपने एप्लीकेशन में, ये मेरा पर्सन ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो ऑब्जेक्ट। उसने मुझे यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नहीं दिखाई, जो कि मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नहीं दिखाई जो कि की वैल्यू पेयर में थी। इसने मुझे ऑब्जेक्ट दिखा दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से तो मेरा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इसे एक्सेस करूंगी, चलिए यहाँ पे आके मैं एक्सेस करके भी दिखा देती हूँ। मैंने लोकल स्टोरेज में एक्सेस किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो यहाँ पे चली गई है ना। तो अब हम क्या करें, ये जो प्रॉब्लम हुई है हमें कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मुझे प्रॉपरली नहीं विजिबल हो रहा, तो उसका सोल्यूशन क्या करें। उसका सोल्यूशन ये है जो हमने लास्ट सेशन में सीखा, जेसन सीखा था ना, कि हम अपने स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो वही मेथड्स हम यहाँ यूज करने वाले हैं, पार्स एंड स्ट्रिंगिफाई। तो चलिए यूज करते हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में।
ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, मैं लिख देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोकल स्टोरेज अलाउ नहीं करता कि मैं एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट यहाँ स्टोर करूँ। आपको यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा, जो कि आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जेसन, तो मैंने जेसन लिखा एंड देन उसका एक मेथड यूज किया स्ट्रिंगिफाई, कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। मैंने स्ट्रिंगिफाई लिखा एंड देन उसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया ये। तो अब क्या होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो चला जाएगा हमारे लोकल स्टोरेज में। तो अब क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, देख लें एक बार, चलिए देखते हैं। आते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन में देखो इस बार मुझे पर्सन में क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे प्रॉपरली जैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा होता है एज इट इज दिख रहा है, नेम एज फोन ये सारी चीजें। अब मैं इसको एक्सेस भी कर सकती हूँ, मैं कंसोल में आती हूँ, मैंने यहाँ लिखा लोकल स्टोरेज, और लोकल स्टोरेज में मेरे पास पर्सन के अंदर एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर में मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब मैं इसे यूज करूंगी अपने डॉक्यूमेंट में, मैं इसे अगेन कन्वर्ट करूंगी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सीख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, मैं इसे बोलती हूँ कि जो मेरा डेटा था ना वो आप गेट कर दो, तो यहाँ पे लिखो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो मुझे चाहिए पर्सन का डेटा एंड देन मैं उसे दिखाना चाहूंगी कंसोल में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया एंड देन डेटा को यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं आई अपने आउटपुट में, तो मुझे डेटा मिल चुका है, लेकिन जो डेटा मुझे मिला है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अभी भी यहाँ पे कोई काम नहीं है इस डेटा का, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये स्ट्रिंग में है मैं इसे एज अ की वैल्यू पेयर ट्रीट नहीं कर सकती, मैं इसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करूंगी। चलिए आते हैं फिर इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट पार्स, पार्स करने पे आपको क्या करना है, अपने स्ट्रिंग को, अपने जेसन ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो डेटा मुझे यहाँ से मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, पहले वो कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में एंड देन डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वो लॉग हो जाएगा हमारे कंसोल के अंदर। चेक करें, तो मैं यहाँ पे इस बार मुझे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा मिल रहा है। इसे ओपन अप करें, तो ओपन अप जैसे ही मैंने किया, यहाँ मुझे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा मिल चुका है और मैं इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट भी कर सकती हूँ। ऑब्जेक्ट की तरह मैं इसे ट्रीट करूंगी एंड देन मुझे यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। मुझे यहाँ शो कर रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो चलिए अब आगे आते हैं। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे सीख लिया आप किस तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो लोकल स्टोरेज के अंदर। अब एक चीज और देखना बाकी है, ऑब्जेक्ट तो हमने स्टोर कर लिया, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक एरे भी स्टोर करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, अलग से नहीं कर रही मैं, ऑब्जेक्ट के अंदर करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे एक एरे चाहिए, एरे का नाम मैं यहाँ दे देती हूँ कोर्स, एंड देन इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू देती हूँ। मैंने मल्टीपल वैल्यू दी JS एंड देन HTML प्रोवाइड किया, मुझे एक एरर मिल रहा है कॉमा की वजह से, तो यहाँ पे मैंने इसे भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चेक करें, तो इस बार यहाँ पे देखो जो एरे था वो एरे के फॉर्मेट में ही आया है, वो कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं आया है। तो जब भी आप पार्स करोगे या स्ट्रिंगिफाई करोगे तो आपको डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा, लोकल स्टोरेज के अंदर भी और साथ में आपके डॉक्यूमेंट के अंदर भी। आते हैं एप्लीकेशन में, तो ये हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे देखो एरे के फॉर्मेट में ही डेटा आया है हमारे पास। ओके, तो जो हम कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्जन करने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा आपको मिलता है। इस तरीके से आप अपने डेटा को जेसन से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन अपने लोकल स्टोरेज में भेज सकते हो स्टोर करने के लिए, और वहां से रिट्रीव भी कर सकते हो एंड देन क्लियर भी कर सकते हो।
स्टार्टिंग में हमने यहाँ डिस्कस किया था कि लोकल स्टोरेज में कोई भी एक्सपायरेशन नहीं होती है, तो हम यह कंडीशन के बिहाफ पे अपने डेटा को डिलीट करते हैं कि कब हमें डेटा डिलीट करना है या फिर हमें कब नहीं करना है। और जो हमारे पास लोकल स्टोरेज है वो अप टू 10 MB तक डेटा स्टोर कर सकता है। यहाँ पे आप 10 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हो। 5 MB आपके लोकल स्टोरेज में एंड उसके बाद सेशन स्टोरेज में 5 MB। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरिजिन स्पेसिफिक है। ऑरिजिन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आपके पास जो डोमेन है या प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर यूआरएल पे आपके पास एक अलग लोकल स्टोरेज होता है। जैसे आप किसी और यूआरएल पे गए, दूसरी डोमेन पे गए, उसके लिए आपको एक नया लोकल स्टोरेज मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने लोकल स्टोरेज को यूज कर सकते हो। आई होप आपको लोकल स्टोरेज क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से आप अपने डेटा के साथ काम कर सकते हो लोकल स्टोरेज की हेल्प से। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।